आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डेली न्यूज पर। रोजाना अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आज की बड़ी खबर की ओर। तो शुरू करते हैं फटाफट। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी बोले, रातों रात नहीं बने कृषि कानून, फिर भी सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बात करने को तैयार। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सिलसिलेवार ढंग से सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि ये कानून रातों रात नहीं बने हैं, पिछले 22 सालों से हर सरकार ने इन पर विचार किया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि किसी को कोई आशंका है तो सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बात करने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि कानूनों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों ने अभी थोड़ी सी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर से सोचिए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से निवेदन किया है कि कृपया सारा श्रेय अपने पास रखें। मैं किसानों की प्रगति चाहता हूं और खेती में आधुनिकता चाहता हूं। किसानों से सीधा संवाद करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों का उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना ही नहीं है। फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर बड़ा झूठ चल रहा है, जबकि हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, जंगल की आग की तरह फैल रहा है कोरोना। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दिशा निर्देशों और एसओपी के क्रियान्वयन में कमी के कारण यह जंगल की आग की तरह फैलने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य सरकारों को भी सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर सतर्कता और सद्भाव के साथ काम करना चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर लोगों को निर्धारित समय से कुछ दिन पहले ही बता देना चाहिए ताकि लोग अपनी आजीविका की व्यवस्था कर सके। कोर्ट ने कहा कि इस खतरनाक बीमारी से दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ है, इसलिए आपसी सहयोग के जरिए इससे निपटने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में मिले 22,889 नए मरीज। संक्रमण मुक्त मामलों की संख्या 95 लाख के पार। कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की मर्जी पर रहेगा निर्भर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कब शुरू होगा। भारत में टीकाकरण की तैयारियों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। साथ ही इस बात को रेखांकित किया कि भारत में उपलब्ध वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी। मंत्रालय ने कहा कि पूर्व में कोविड-19 से संक्रमित हो चुके लोगों को भी कोरोना वायरस के वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 की वैक्सीन लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग चरण में है। सरकार जल्द ही कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं आगे। मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। दिल्ली में कोल्ड डे ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ी ठंड। देश के उत्तरी क्षेत्र में शुक्रवार को प्रचंड शीतलहर जारी रही। इसके असर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को ठंडा दिन यानी कोल्ड डे रहा। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। ठंडा दिन उसे कहते हैं जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वी क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी हुई है और अब शीतलहर के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की वजह से तापमान में गिरावट आ रही है। IMD मैदानी इलाकों के लिए शीतलहर की घोषणा तब करता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे हो और लगातार 2 दिन तक सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। विभाग ने कहा, दिल्ली जैसे छोटे इलाके के लिए शीतलहर की घोषणा तब भी की जा सकती है जब स्थितियां एक दिन के लिए भी बन जाए। शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। हिमालय प्रदेश में केलांग, मनाली और कल्पा में पिछले 24 घंटों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किए जाने के साथ शीतलहर की स्थिति बनी रही। पंजाब और हरियाणा में शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की कमी आई है। मौसम विभाग के शिमला केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि
लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलांग 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। हाथरस कांड के चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट चार्जशीट दाखिल। कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश को बेहद चर्चा में लाने वाले हाथरस जिले के चंदप्पा थाना क्षेत्र के बुलगढ़ी गांव में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मृत्यु के मामले की जांच कर रही CBI की टीम ने लंबी हड़ताल के बाद चारों आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, छेड़छाड़ तथा SC/ST एक्ट का आरोपी माना है। हाथरस के चंदप्पा थाना क्षेत्र के बुलगढ़ी गाँव के बेहद चर्चित कांड में CBI ने शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन रेलवे सामान्य ट्रेन सेवा को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा बयान, जाने क्या कहा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO VK यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक 1768 ट्रेनों की तुलना में 1089 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालन कर रहे हैं। 20 स्पेशल क्लोन ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान बंद रेल सेवाएं कब से सामान्य होगी, हर किसी के मन में ये सवाल है। लॉकडाउन के बाद रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से रेल सेवा सामान्य होने में अभी समय लगेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने शुक्रवार को कहा कि सामान्य रेल सेवाएं बहाल होने की निश्चित तारीख बता पाना संभव नहीं है। रेलवे अधिकारी हालात पर करीब से एक नजर रख रहे हैं और सामान्य ट्रेन सेवाओं को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। साथ ही बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक यात्री श्रेणी की आय में 87% की कमी देखी गई है। भारतीय रेलवे इन दिनों 1089 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कोरोना महामारी के पहले रेलवे की ओर से 1768 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान ट्रेनों की अधिक मांग और वेटिंग लिस्ट की अधिकता के कारण 20 विशेष क्लोन ट्रेनों का संचालन किया गया, जो अभी तक चल रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ कम करने तथा कंफर्म टिकटों की मांग को देखते हुए 618 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। लोकल ट्रेनों या छोटी रूट की ट्रेनों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे देश भर में 131 यात्री ट्रेनें चलाया जा रहा है। इसके साथ ही VK यादव ने कहा कि सभी जोन महाप्रबंधकों से राज्य सरकार से बात करने के लिए कहा कि क्या उनके जोन में और ट्रेनें चलाने की आवश्यकता है। यदि जरूरत पड़ी तो और ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। किसान आंदोलन का 23वां दिन, किसान बोले PM हमसे बात करे। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी व्यापारी बन गई। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा मोदी दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को दरकिनार कर मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत का ढोंग रच रहे हैं। मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने हैं। ये सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमाने पर आमादा है।